सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो में इंडिया का सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के बारे में एक्सपोज करूँगा, प्रज्वल रेवन्ना। एक ऐसा नाम जो आज मीडिया में गूंज रहा है और उसके कारण क्या है ना, औरतों का रेप करना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने नेता को हमेशा जान के और सोच के चूज कीजिएगा, वरना सोचिए कि आपके घर में औरत, बीवी, पत्नी, बहन कोई भी सेफ नहीं है। Coming in right now, there seems to be another FIR which has been filed against Prajwal Revanna by the Cyber Cell Police based on a complaint. Taken into custody by the SIT officials on Saturday, the former minister was denied anticipatory bail by the People's Representatives Court earlier. So let's discuss about this topic. तो पहले समझ लीजिए कि ये प्रज्वल रेवन्ना है कौन। देखिए, Prajwal Revanna is the current member of parliament from Hassan district of Karnataka and he is the grandson of ex-PM H.D. Devagowda. तो रिसेंटली अभी कर्नाटक में 14 कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन खत्म हुआ है 26 अप्रैल को, जिसमें से एक है हसन डिस्ट्रिक्ट। तो कर्नाटक में एक पार्टी है JDS जनता दल करके, ठीक है, जनता दल सेक्युलर उनका पूरा नाम है, जिसने 2019 में इलेक्शन में कांग्रेस के साथ अलायंस बनाया था। बट 2024 इलेक्शन में उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस बनाया है। तो बीजेपी ने 25 सीट्स के लिए अपने कैंडिडेट्स सिलेक्ट किया है और बाकी 3 सीट्स के लिए JDS को अधिकार दिया है कि आप अपने कैंडिडेट्स खड़े कीजिए, ठीक है। तो उन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट में से है एक हसन डिस्ट्रिक्ट और उसी हसन डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं प्रज्वल रेवन्ना। तो डेट है 20 अप्रैल। तो इसी दिन क्या होता है ना, कुछ अननोन आदमी अचानक से आके बहुत सारे पेनड्राइव्स रोड पे, घरों पे, पब्लिक स्टेशंस पे, मार्केट प्लेस पे फेंक के चले जाते हैं। तो लोगों को अंदर से क्यूरियोसिटी होता है कि पेनड्राइव में क्या हो सकता है, तो लोग उसको यूज़ करते हैं, लैपटॉप में डाल के चेक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप बिलीव नहीं कर सकते, इन टोटल 2976 वीडियोस मिलते हैं। इसमें से सारे वीडियोस में प्रज्वल रेवन्ना लड़कियों के साथ या फिर महिला के साथ जब ज़बरदस्ती करने का ट्राई कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं इन द सेंस रेप कर रहे हैं। और इन सारे वीडियोस को आइदर प्रज्वल रेवन्ना खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर एक थर्ड पर्सन को रिकॉर्ड कर रहा है। तो आप खुद सोचिए कि उस टाइम लड़कियों के साथ तो जो बीता होगा। अभी मार्केट में करंट डेट पे उनके वीडियोस सारे वायरल हो चुके हैं कर्नाटक में, और सोशल मीडियाज़ पे भी उनके वीडियोस पोस्ट हो चुके हैं। तो कई लोगों ने उसके बाद कहा कि ये सारे डीप फेक वीडियोज़ है, बट उसके बाद रियलिटी चेक जब हुआ तब पता चला कि नहीं, इज़ आर नॉट डीप फेक वीडियोज़। तो इलेक्शन 26 अप्रैल को ख़त्म हुआ और 27 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग जाता है। विच द बिगेस्ट प्लेस फॉर एवरी क्रिमिनल्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है। सब क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं इंडिया में और भाग जाते हैं यूरोप, क्योंकि वहाँ पे उनको शरण मिल जाता है ना, पॉलिटिकल असाइलम। तो छोड़िए, अब मुद्दे पे वापस आते हैं। तो अब क्या होता है ना, 28 अप्रैल को प्रज्वल के घर एक फीमेल मेड काम करती थी। वो पुलिस स्टेशन पे जाती है और वहाँ पे जाके FIR दर्ज करती है कि प्रज्वल ने उनके साथ ज़बरदस्ती किया था। और उसके बाद वो जब जाके प्रज्वल के पिताजी को बताती है, HD रेवन्ना को, कि देखिए आपके बेटे ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है, तो उनको हेल्प करने की जगह उनके पिताजी खुद उनके साथ, मतलब उस मेड के साथ रेप करते हैं, ठीक है, मतलब ज़बरदस्ती करते हैं। उसके बाद भी वो मेड चुप रहती थी, कुछ दिन के लिए चुप रही। उसके बाद एक लड़की थी, ठीक है, उनकी बेटी, जब कुछ काम के लिए रेवन्ना के घर पे आई थी, तो प्रज्वल ने उसका नंबर लेके उस बाद में उसको वीडियो कॉल किया और मतलब छेड़खानी करने लगा। तो उसके बाद उस मेड ने वहाँ पे काम छोड़ दिया। पुलिस स्टेशन में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया कि आप अभी क्यों FIR फाइल कर लिए, पहले भी कर सकती थी, बट उन्होंने कहा कि देखिए मेरे अंदर इतना हिम्मत पहले नहीं था, तो अभी मैं आके जब ये सब स्कैंडल बाहर आया, बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल ऑफ इंडिया, तो अभी मैं आके उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ ना, IPC सेक्शन 354A, 354D, 506 और 509 के अंदर दोनों ही बाप बेटे को FIR रजिस्टर डाल दिया गया। तो उसके बाद क्या होता है ना, वुमेंस कमिश्नर चीफ ऑफ कर्नाटक ने एक लेटर लिखा। उन्होंने एक लेटर लिखा CM ऑफ कर्नाटक को और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कि देखिए इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म होता है जिसमें 18 मेंबर्स टोटल थे। तो अभी पॉलिटिक्स पे वापस आते हैं। तो अभी पॉलिटिक्स इस बात पे शुरू हो गया कि
देखिए ये वीडियोस तो 4-5 साल पुरानी है और तब जेडीएस कांग्रेस के साथ था, तो इन सब वीडियोस को संभाल के तब क्यों रखा गया, और अभी इलेक्शन के टाइम में जब इलेक्शन चुनाव ख़त्म हो चुके हैं तब जाके उसके बाद वाले दिन में क्यों रिलीज़ किया गया? अब तो पहले भी रिलीज़ कर सकते थे ना। तो ये सब कांड शुरू कैसे हुआ? देखिए रेवेन्ना फैमिली में उनके ड्राइवर था जिसके ऊपर वो बहुत ट्रस्ट करते थे, उसका नाम था कार्तिक। तो ये सब क्या करते थे ना, रेवेन्ना फैमिली के जो सब मतलब लैंड एक्टिवेट करते थे, मतलब बहुत सारे इलीगल लैंड एक्टिवेट करते थे, तो वो क्या करते थे ना, वो सब लैंड उनके ट्रस्ट ड्राइवर के ऊपर रजिस्टर कर लेते थे, बाद में उसको बेच के पैसा आपस में बांट लेते थे। तो अभी क्या हुआ ना, जो एक 16 एकड़ का ज़मीन उन्होंने उसी ड्राइवर के नाम पे रजिस्टर किया था, और जब उन्होंने कहा कि हम इस ज़मीन को बेचना चाहते हैं तो ड्राइवर ने इंसिस्ट किया। उसके बाद ड्राइवर ने जाके कोर्ट में FIR फाइल कर दिया, केस रजिस्टर कर दिया कि देखिए ये सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, ये ज़मीन मेरा है, ये रेवेन्ना फैमिली मेरे से ज़बरदस्ती कर रही है ये सब ज़मीन लेने का। सो अभी नेक्स्ट फेज में क्या होता है, देखिए ये सब केस तो चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, ये ड्राइवर जाके पहुंचता है एक बीजेपी के नेता जो कर्नाटक में जेडीएस के अपोजिशन में लड़ रहे थे, उनका नाम है देवराज कोड़ा करके। तो उनके पास जाके पहुंचता है और कहता है कि देखिए मेरे पास जेडीएस के जो प्रज्वल रेवन्ना है उनके कुछ वीडियोस मेरे पास है, जो वीडियोस उस ड्राइवर ने प्रज्वल रेवन्ना के फ़ोन से लिए थे, फ़ोन में पेन ड्राइव इंसिस्ट करके वो सब उनके पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करके वो सब ले आया था। तो उस ड्राइवर ने जाके बीजेपी के नेता को कहा कि देखिए मेरे पास सारे वीडियोज़ हैं। तो 2 जून 2023 को प्रज्वल को इस चीज़ों के बारे में पता चलता है और वो जाके पहुंचता है कोर्ट और कहता है कि देखिए कुछ एडिटेड वीडियोस मेरे जो ट्रस्ट ड्राइवर था वो जाके बीजेपी के नेता के पास डाल रहा है और ये सब अच्छी बात नहीं है, मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई करने का इनका प्लान है, सो प्लीज़ इसके बारे में केस रजिस्टर करिए। उसके बाद क्या होता है ना, 3 जून 2023 को कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि ये 3 लोगों के ऊपर और इसमें से एक ड्राइवर था, इनके ऊपर स्टे लगा दिया कि आप इस बारे में कहीं पे भी बाहर डिस्कस नहीं कर सकते। तो इनके हाथ तो बंधे हुए थे। उसके बाद क्या हुआ ना, देवराज ने कहा कि देखिए, ड्राइवर के पास जाके पहुँचे और कहा कि देखिए आप क्या करिए ना, ये पेन ड्राइव का एक कॉपी मेरे को दे दीजिए और मैं जाके इसको कोर्ट में प्रेजेंट करूँगा, उसके बाद शायद हो सकता है कि स्टे हमारे ऊपर से हट जाए। ड्राइवर ने पहले इंसिस्ट तो बहुत किया बट उसके बाद क्या कहा ना, उसने पेन ड्राइव दे दिया बीजेपी के नेता को, देवराज को। तो उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, देवराज ने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। उसके बाद सीधा आते हैं इसी डेट पे 27 अप्रैल को। उसके बाद जब मीडिया ने पूछा आके ड्राइवर को और बीजेपी के नेता को, तो बीजेपी के नेता जो देवराज ने, उन्होंने सख्त मना कर दिया कि नहीं देखिए अभी तो बीजेपी और जेडीएस एक साथ अलायंस फॉर्म कर चुके हैं और अगर मैं इसको क्यों रिलीज़ करूँगा, रिलीज़ करने से मेरा पार्टी का खाता होगा ना। उसके बाद जो ड्राइवर ने कहा कि नहीं देखिए मैंने भी इसको रिलीज़ नहीं किया। तो उसके बाद सीधा बीजेपी के नेता ने एलिगेशन लगाया कि देखिए मेरे साथ ही साथ इस ड्राइवर ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है कर्नाटक के, उसको भी एक कॉपी बेचा था। तो उन्होंने इलेक्शन के बाद जो प्रज्वल का सीट को कैंसिल करने के लिए ये सब फैला दिया है पब्लिक प्लेसेस में। तो देखिए अभी तो ये सब जारी रहेगा। उसके बाद प्रज्वल ने अभी ट्विटर हैंडल में मेंशन किया है कि देखिए मैं कुछ काम के लिए बाहर आया था जर्मनी, अभी मतलब मैं भागा नहीं हूँ, मैं कुछ काम के लिए आया था, मैं जल्दी वापस जाऊँगा। इसके बारे में एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है और उनके लॉयर ने भी ये स्टेटमेंट रिलीज़ किया है। ठीक है, अब ट्विटर पे है, मैं इसको डिस्प्ले भी कर दूँगा। देखिए अभी मैं इसके बारे में डीप इनसाइड नहीं जाऊँगा कि कौन से पार्टी ठीक है, कौन सा पार्टी गलत है, क्योंकि कोई कहेगा कि आप पप्पू के फ़ैन हो, कोई कहेगा कि आप मोदी के फ़ैन हो। तो आई डोंट वांट टू गो इनसाइड इट। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस सब टॉपिक के बारे में समझ आ गया होगा। सो थैंक यू, जय हिंद।